सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज कुछ लोग बगैर सोचे समझे अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाल उठाती हैं। हजरत आयशा और अल्लाह के प्यारे नबी के निकाह पर एतराज करते हैं और कहते हैं कि आखिर अल्लाह के प्यारे नबी ने 53 साल की उम्र में 9 साल की हजरत आयशा के साथ में निकाह क्यों किया, यानी कि हजरत आयशा की शादी अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में बहुत ही छोटी उम्र में क्यों की गई। इस बात को लेकर ऐसे लोग अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे कारण बताने वाले हैं, 4 ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं जिनको जानकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की हजरत आयशा के साथ में निकाह क्यों किया था। इन बातों को सुनकर फिर आप कभी भी किसी से इस तरह का सवाल नहीं करोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत के साथ में निकाह किया था जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2 शौहर हो चुके थे। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने 50 बरस की उम्र तक आपने कोई भी दूसरी शादी नहीं की, यानी कि इस दौरान आप अपनी इसी बीवी के साथ में रहे जिनका नाम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। और यही नहीं, इस बीच आपने कभी भी दूसरी शादी करने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। लेकिन इसके बाद जब आपकी उम्र मुबारक 50 बरस की हुई तो एक दिन अचानक से हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, यानी कि आपकी पहली बीवी इस दुनिया से चल बसी। हम आपको यह भी बता दें कि जब हजरत खदीजा की वफात हुई थी तो उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी के घर में छोटी छोटी बच्चियां थी, इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे क्योंकि आप अपनी बीवी हजरत खदीजा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि जब हजरत खदीजा की वफात हुई थी तो इसके कुछ दिनों के बाद में आपके चाचा अबू तालिब भी इस दुनिया से चल बसे थे, यानी कि उनका भी इंतकाल हो गया था। इसलिए एक साथ दो अजीजों का इस दुनिया से जाने पर अल्लाह के प्यारे नबी को बहुत दुख हुआ था, इसलिए आप हर वक्त उदास रहने लगे थे। और इधर माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी क्योंकि अब उन बच्चियों का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। इस दौरान हजरत खौला बिनती हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और जब उसने आपके बच्चों की तरफ देखा तो वो आपसे अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अकेले रह गई हैं और आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनकी परवरिश माँ के बगैर ठीक से नहीं हो पा रही है, आपको एक शरीकी हयात की ज़रूरत है, लिहाजा आप दूसरा निकाह कर लें। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए खौला, क्या आपकी नज़र में कोई रिश्ता है? तो फिर हजरत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताई, एक रिश्ता हजरत आयशा का और दूसरा हजरत सौदा का। फिर जब बात आगे बढ़ी तो अल्लाह के प्यारे नबी का निकाह हजरत सौदा से हो गया क्योंकि हजरत सौदा आपकी हम उम्र थी और एक बेवा औरत थी। मगर फिर कुछ ही दिनों के बाद में हजरत सौदा का भी इंतकाल हो गया। दोस्तों, इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में 9 औरतों के साथ में निकाह किए थे। इनमें से 8 निकाह आपने 53 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में किए थे और आपने जितनी भी औरतों के साथ में निकाह किए थे उनमें से सिर्फ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को छोड़कर बाकी सब औरतों के पहले 2 या 3 शौहर हो चुके थे, यानी कि वो सबकी सब औरतें या तो बेवा थी या तलाकशुदा थी। तो इस बात से यह साफ हो जाता है कि अल्लाह के प्यारे नबी का इतनी शादियां करने का मकसद भोग विलास करना बिल्कुल भी नहीं था। आपका मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने लोगों को यह पैगाम दे सकें कि जब आपका नबी बेवा औरतों के साथ में निकाह कर सकता है, उनको सहारा दे सकता है, तो फिर आप ऐसी औरतों को सहारा क्यों नहीं दे सकते हो। मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के प्यारे नबी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने 9 साल की हजरत आयशा से शादी क्यों की। अब आप ही बताएं कि क्या इस तरह के सवाल एक ऐसे इंसान पर उठाना सही है जिसने अपनी तमाम जवानी के दिन एक ऐसी औरत के साथ में बिता दिए जो उम्र में आपसे 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2 शौहर रह चुके हों। इसके अलावा हजरत आयशा खुद फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी लेकिन रुखसती के वक्त में समझदार थी क्योंकि उस वक्त की हवा और मौसम के हिसाब से लड़कियां बहुत ही कम उम्र में जवान दिखने लग जाती थी। इसलिए हजरत आयशा की जब रुखसती हुई थी तो उस वक्त हजरत आयशा समझदार हो चुकी थी।
लेकिन फिर भी आज बहुत से लोग हैं जो इस निकाह को लेकर एतराज करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने 9 साल की बच्ची के साथ में निकाह क्यों किया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने 53 साल की उम्र में 9 साल की हजरत आयशा के साथ में शादी क्यों की। इसके पीछे के 4 बड़े कारण कौन से हैं, जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, अल्लाह की मर्जी थी। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा का निकाह अल्लाह की मर्जी से हुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया कि हमारे निकाह से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर लाई थी और आकर मुझसे कहा था कि यह तुम्हारी बीवी है। यह सुनकर फिर जब मैंने उसके चेहरे से वो कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। तो यह सुनकर मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह इस ख्वाब को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। तो इससे यह बात साफ होती है कि यह निकाह अल्लाह की मर्जी से हुआ था। नंबर 2, इस्लामी तालीम फैलाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, यानी कि आपके बाद इस दुनिया में कोई भी दूसरा नबी नहीं आने वाला है। इसलिए अल्लाह के हर पैगाम को और अल्लाह के नबी की हयात ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा औरतों और ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। और आपको मालूम है कि बड़ी उम्र की औरतों को और ख़ास करके जिन औरतों के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा बात याद नहीं रह पाती है और ना ही उनके पास में ज़्यादा वक्त होता है, क्योंकि ऐसी औरतों की लाइफ बिजी होती है। बस इसी बात को देखते हुए फिर एक दिन आपने अल्लाह के हुक्म से महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी छोटी उम्र की औरत आई जिसने अपनी आंखें इस्लामी माहौल में खोली हो ताकि उसको अच्छी तरह से तालीम मिल सकी और इसके बाद वो औरतों में इस्लामी तालीम को फैलाने का जरिया बन सकी। बस इसी वजह से फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इस काम के लिए हज़रत आयशा को चुना। इसलिए फिर हिजरत से 3 साल पहले सवाल के महीने में यानी कि 620 ईस्वी में हज़रत आयशा के साथ में आपका निकाह हो गया। इसके 3 साल के बाद में हज़रत आयशा की विदाई कर दी गई। इस तरह से फिर हज़रत आयशा अल्लाह के प्यारे नबी के घर में आ गई। घर आने के बाद हज़रत आयशा ने कम उम्र में ही पूरी कुरान पाक और हदीस की बातों को ज़बानी याद कर लिया था और इसके बाद वो लोगों तक इन बातों को पहुंचाने लगी थी। हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी ने जितनी हदीसें बयान की हैं उनकी तादाद 2210 है। हज़रत अबू हुरैरा के बाद जिसने सबसे ज़्यादा रिवायतें बयान की हैं वो हज़रत आयशा ही हैं। यही वजह है कि आपने हज़रत आयशा के अंदर बचपन में जो समझदारी और जहानत देखी थी, इसी वजह से फिर आपने हज़रत आयशा के साथ में निकाह करना पसंद फरमाया था। अगर मदीना में रहने वाले सहाबाओं को कभी इस्लाम को लेकर कोई बात पूछनी होती थी तो वो मुसलमानों की माएँ यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों के पास आड़ लेकर पूछते थे। इस तरह से यह माई इल्म का खजाना थी और उन सब में हज़रत आयशा सबसे ज़्यादा इल्म वाली थी। आपको 5000 से भी ज़्यादा हदीसें ज़बानी याद की, क्योंकि छोटी उम्र होने की वजह से आपका जहनी दिमाग बहुत तेज़ था। और यही नहीं, हज़रत आयशा ने अल्लाह के प्यारे नबी के बाद एक लंबी ज़िंदगी भी पाई थी जिसका मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ था। नंबर 3, अरब के माहौल की वजह से। दोस्तों, इसकी तीसरी बड़ी वजह यह है कि निकाह के वक्त हज़रत आयशा की उम्र 9 बरस थी और उस वक्त अरब की परंपरा के मुताबिक लड़कियों के साथ इस उम्र में शादी की जा सकती थी, क्योंकि वहाँ के मौसम और खान पान की वजह से अरब में लड़कियाँ जल्दी बालिग हो जाती थी। मतलब कि उस वक्त अरब की लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता था, यानी कि उनको हैज़ आना शुरू हो जाता था। इस वजह से फिर उन लड़कियों की शादी भी जल्दी ही कर दी जाती थी। ऐसे में अगर आप भारत की तुलना अरब के साथ में करोगे तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि भारत और अरब की लड़कियों की प्यूबर्टी की उम्र में बहुत फर्क है। और यही नहीं, आज से 1400 साल पहले इस उम्र में शादी होना एक आम सी बात थी। अरब के अलावा पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में भी 9 साल से 14 साल के बीच में लड़कियों की शादी की जाती थी। इसी वजह से सेंट अगस्टन ने जिस लड़की के साथ में शादी की थी उसकी उम्र 9 बरस थी। किंग लिचार्ड ने जिस लड़की के साथ में शादी की थी उसकी उम्र 7 साल थी। तो दोस्तों, इन बातों से यह बात साफ होती है कि उस ज़माने में इस उम्र में लड़कियों के साथ निकाह करना एक आम सी बात थी और उस दौर में इसको कोई भी गलत नहीं समझता था। और यही नहीं, एक ताज़ा रिसर्च से यह बात भी पता चली है कि लड़कियां 9 साल से 15 साल के बीच में बालिग हो जाती हैं, यानी कि अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाती हैं। मतलब कि इस उम्र में लड़कियों की हैज़ आना शुरू हो जाता है। नंबर 4, उम्मत की खैर ख्वाही के लिए।
दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने 9 साल की हजरत आयशा से निकाह किया था। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत यह भी थी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा के निकाह से पहले जितने भी निकाह किए थे वो सब के सब या तो तलाकशुदा औरतें थी या फिर वो बेवा औरतें थी। तो ऐसी औरतों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी किस तरह से पेश आया करते थे यह तो सब जान चुके थे, लेकिन कुंवारी लड़की से निकाह करने के बाद उसके साथ में किस तरह से मामलात किए जाएं वो हमें कैसे पता चलता। इसलिए इस निकाह में अल्लाह की बड़ी हिकमत यह थी कि इसके बाद आपकी उम्मत के लोग जब किसी कुंवारी लड़की से निकाह करें तो उसके साथ में किस तरह से पेश आना है वो सारे मसले मसाइल हम अल्लाह के प्यारे नबी और हजरत आयशा की ज़िंदगी को देखकर सीख सकते हैं। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा के बहुत नखरे और लाड उठाए हैं, यानी कि आपको बड़े नाज से अपने घर में रखा था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत खदीजा के बाद अगर किसी बीवी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे तो वो हजरत आयशा ही थी। हजरत आयशा के साथ बिताए हुए 9 साल नौजवान लड़का और लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक मियाँ बीवी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो उस ज़माने के हिसाब से यह निकाह गलत नहीं था, मगर आज कुछ लोग हैं जो बगैर सोचे समझे अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करने में लगे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को नेक हिदायत अता फरमाए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आप कभी भी अल्लाह के प्यारे नबी जैसी पाक हस्ती पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाओगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।